नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज हम खबर की शुरुआत कर रहे हैं सांपों को लेकर। गर्मी और उमस बढ़ने के साथ ही सांप के डसने की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फलोदी सरकारी अस्पताल में जून माह में सांप के डसने के 33 रोगी भर्ती हुए, जिनमें से 2 को जोधपुर रेफर करना पड़ा। हालांकि समय पर उपचार मिलने से किसी रोगी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पताल में सांप से काटने के 7 रोगी भर्ती हैं, जिसमें एक शांति पत्नी हनुमान राम निवासी कानासर को जोधपुर रेफर किया गया। अन्य भर्ती रोगियों में भोमाराम 18 वर्ष पुत्र ओमाराम निवासी आमला, ढकली 37 वर्ष पत्नी पप्पूराम निवासी देदासरी, नीलू कंवर 24 वर्ष पत्नी किशोर सिंह निवासी देणोक, रेसा देवी 50 वर्ष पत्नी किशनाराम निवासी खिदरत, शांति 50 वर्ष पत्नी हनुमान राम कानासर, खीमराज 18 वर्ष पुत्र जेठाराम निवासी चाकू तथा हबीब 12 वर्ष पुत्र बदार खां निवासी मोरिया भर्ती है। अस्पताल में उपचाराधीन रोगी कोबरा और वाइपर सांपों के काटे हुए हैं। आमला निवासी भीमाराम को कोबरा सांप ने डस लिया था, जबकि अन्य वाइपर के डसे हुए हैं। रोगियों ने बताया कि उन्हें खेत में काम करते हुए घर में छुपकर बैठे अथवा रास्ते में सांपों ने डसा। कोबरा सांप अत्यंत खतरनाक माना जाता है, लेकिन परिवारजन समय पर उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंच गए, इसलिए जान बच गई। ग्रामीणों में सांप के काटने पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने को लेकर जागरूकता बढ़ी है, इसलिए अब अधिक रोगी ठीक होने लगे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी पारस सोनी बताते हैं कि जुलाई 17 में सांप डसने के 52 रोगी भर्ती हुए थे। सांपों को लेकर हमने जोधपुर निवासी सर्प स्पेशलिस्ट शरद पुरोहित से भी बात की। शरद कहते हैं कि बढ़ती गर्मी और उमस के साथ ही सांप अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर आने लगते हैं। उन्हें बरसात का पूर्वाभास हो जाता है और वे सुरक्षित स्थान और पर्याप्त भोजन की तलाश में इंसानी इलाकों में प्रवेश करने लगते हैं। इन्हें वहाँ टाड़, मेंढक, चूहे बहुतायत में मिल जाते हैं। ऐसे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से रात 8 बजे के बाद। अक्सर अनजाने में हमारा पाँव इन पर पड़ जाए तो दंश संभव है। हमारे इलाके में सर्वाधिक दंश कोबरा और शास्त्रकेल वाइपर के कारण होते हैं। इनमें से कोबरा फिर भी आपको दूर से देखकर आगाह कर देता है, किंतु वाइपर बिना चेतावनी दंश कर सकता है। इसी के साथ ही करेत भी निशाचर श्रेणी में आता है और सोते हुए व्यक्ति को दंश कर सकता है। चारे और छाने के स्टोर में हाथ डालने से पहले निश्चिंत होना आवश्यक है कि वहाँ ये मौजूद न हो। बुआई के दौरान भी पाँव में मजबूत जूते पहने। इन सावधानियों से काफ़ी हद तक दुर्घटना को टाला जा सकता है। जैव विविधता के संतुलन में सांपों को किसान मित्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। यथासंभव इंसान और सर्पों में मुठभेड़ न हो, इसके प्रयास होने चाहिए। जब तक हमारे और इनके मध्य एक मर्यादित दूरी है, दंश संभव नहीं। साथ ही बिना उचित उपकरण और पहचान के अभाव में इनका रेस्क्यू भूलकर भी न करें। अगर किसी व्यक्ति को दंश हो जाए तो झाड़ फूंक के स्थान पर सीधे सरकारी अस्पताल ले जाना श्रेष्ठ रहता है। साथ ही जिसे दंश हुआ हो उसे शांत